नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सोने चांदी व आभूषण से भरा बैग आरोपियों ने महिला के हाथ से किया पार। रीवा जिला पंचायत सीईओ ने की सेवा समाप्त व निलंबन की कार्यवाही। बजरंग सेना ने सिर मुड़वाकर जताया विरोध और क्रशर संचालकों से ग्रामीण परेशान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मीटिंग अटेंड करने आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पर्स छीनकर मोटरसाइकिल सवार हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगनी चौरा निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीवेक के ऑफिस मीटिंग के लिए आई थी। मीटिंग समाप्त होने के बाद महिला को आज अपने मायके में रुकना था, जिसके चलते अपने भांजे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो जनता कॉलेज की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाश आए और चलती गाड़ी से ही महिला का पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा विश्वविद्यालय थाने में की गई है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। महिला द्वारा बताया गया कि उसके पर्स में 6000 रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। हाँ, ये चौरा गांव है, थाना चौराटा के क्षेत्र में। ये अपने महिला हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ये आज इनकी मीटिंग थी 12 बजे के आसपास रीवा में। तो अपने भांजे के साथ में मोटरसाइकिल से आई थी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और ये अपना जनता कॉलेज के पास में पीछे से 3 लड़के जो पल्सर गाड़ी से थे, उन्होंने इनका पर्स जो ये टांगे हुई थी अपने बाएं कंधे पे, वो खींचने का प्रयास किया पहले। फिर इन्हें जब पर्स पकड़ लिया तो वो पर्स में झटका दिया तो पर्स टूट गया। वो लड़के पर्स छीन के भाग गए। इन्होंने पीछा भी किया था इनके भांजे ने मोटरसाइकिल से, पर कुछ और लोगों ने ये पीछा किया। लड़कों की पहचान अभी की जा रही है। गाड़ी का फुटेज वगैरह कुछ मिला है, जानकारी पुलिस को कुछ मिली है। पूरे शहर में अलर्ट पे है पुलिस, अभी पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही बदमाशों को पता लग जाएगा। पर्स में क्या कितना सामान है? बता रहे हैं कि ये उन्होंने करीब 9 लोगों से 250 रुपये जो सुकन्या योजना का पैसा था वो कलेक्ट किया था, और कुछ 2 लोगों से 1000 रुपये के आसपास कलेक्ट किया था। इस हिसाब से इनके पास करीब पर बैग में कुछ पैसे ने ATM से 1000 रुपये निकाला था अभी, तो 5 से 6000 रुपये टोटल उसमें था। साथ में इनका कहना है कि कुछ जेवरात ये अपने घर से आज यहाँ पिता के घर में आके रुकने वाली थी, तो चिंता थी कि वहाँ जेवरात के साथ कुछ वो ना हो, लापरवाही ना हो जाए बच्चों से, तो जेवरात भी इनने रखे हुए थे। इनके जो जेवरात थे, इन्हें कुछ जेवरात का डिटेल दिया है और आगे डिटेल देंगे तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। रीवा जिले के पंचायत विभाग में वित्तीय अनियमितता एवं कदाचरण का दोषी पाए जाने पर 7 रोजगार, 1 उपयंत्री व 1 सचिव की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं 7 सचिव, 1 उपयंत्री व 1 रोजगार सहायक को निलंबित किया गया है। रीवा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों से वित्तीय अनियमितता करने, कार्यों में कोताही बरतने, दिए गए लक्ष्यों के विपरीत न्यून प्रगति करने की लगातार शिकायत आ रही थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व सीईओ ने संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए, जिसमें विभिन्न जनपदों अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पदस्थ उपयंत्री, सचिव, प्रभारी सचिव व प्रभारी रोजगार सहायकों पर जांच हेतु टीम का गठन किया गया, जिसमें 2 सैकड़ा से भी ऊपर की संख्या में कर्मचारियों को दोषी पाया गया। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ साथ वसूली राशि शासन के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु दोषी कर्मचारियों द्वारा न ही नोटिस का जवाब दिया गया और न ही शासन की गबन की गई राशि का भुगतान किया गया, जिसके चलते जनपद पंचायत सिरमौर, रीवा, जवा, गंगेव, रायपुर एवं त्योंथर के ग्राम पंचायत सदहना, डिया, सथनी, माड़ो, पड़ुआ, परसिया, सरुई, कजूर, बड़ा गांव में पदस्थ 7 रोजगार, 1 उपयंत्री व 1 सचिव की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं 7 सचिव, 1 उपयंत्री व 1 रोजगार सहायक को निलंबित भी किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े से बात की। उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, आप भी सुनिए। आज रीवा जिले में पंचायत विभाग में वित्तीय अनियमितता एवं कदाचरण के कारण बड़ी कार्रवाइयां हुई है, जिसमें रीवा जिले के 7 रोजगार सहायक, 1 उपयंत्री, 1 सचिव की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही एक साथ
7 सचिव, 1 उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया। इनमें से जो सचिव जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वह सदहना, डीहिया, सथिया, मौडा, पडुआ, परसिया, सरोई, जनपद पंचायत सिरमौर, गंगेव, त्योतर ये निलंबित एवं सेवा समाप्त में आते हैं। इसके साथ ही जो जीआरएस के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें से ग्राम पंचायत सदहना, माडो, कटागी, पडुआ, कचूर, बड़ा गांव, जनपद पंचायत सिरमौर, जवा, गंगेव, रीवा, रायपुर इत्यादि में इनका समाविष्ट है। अविनाश तिवारी व शालू शर्मा पर कार्यवाही न होने के चलते सिर मुड़वाकर बजरंग सेना ने जताया विरोध। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा द्वारा एक हफ्ते पूर्व पुलिस अधीक्षक रीवा को बघेली कलाकार अविनाश तिवारी व शालू शर्मा पर आरोप लगाया था कि इनके द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है जो कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाता है, जिसके चलते बजरंग सेना ने दोनों कलाकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। परंतु एक सप्ताह गुजर गए और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके विरोध में बजरंग सेना ने मौन मुंडन करवाकर विरोध जताया है। इसके बाद भी यदि कार्यवाही नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में बजरंग सेना के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। हम लोगों ने पिछले 22 जुलाई को एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसमें एक कथित कलाकार अविनाश तिवारी और शैलू शर्मा द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया गया था। उनके विरोध में हमने एक ज्ञापन दिया था कि उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का प्रकरण कायम किया जाए और अगर नहीं किया, एक हफ्ते का हमने टाइम दिया था, एक हफ्ते के अंदर अगर एफआईआर नहीं की गई तो हमने ज्ञापन के माध्यम से ये कहा था कि अगर एक हफ्ते में एफआईआर नहीं की गई तो बजरंग सेना जो है मौन मुंडन करके उसका विरोध प्रदर्शन करेगी और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएगी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में चूंकि एक हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं की गई, अगर की भी गई होगी तो हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए हम लोगों ने जो है अपने वादे अनुसार आज सामूहिक मुंडन करा करके विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि अगर फिर भी एक हफ्ते के अंदर अगर आप एफआईआर नहीं करते, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सड़क पे उतर कर जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि जो कोई भी इस तरह से हिंदू धर्म के और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा और अपमानित करने का वाक्य करेगा कोई दृश्य द्वारा या लिख करके लेख द्वारा, हम उसका विरोध करेंगे और उसके खिलाफ इस तरह दुर्भाग्य ये है कि जब विगत दिनों उनकी गाड़ी में पथराव, देवेंद्र शुक्ला संभाग अध्यक्ष विगत दिनों जब उनके गाड़ी पे पथराव हुआ था, आप मीडिया बंधु जानते, तब वो बुला के सबसे माफी मांगे थे, बुला के बताए थे कि हाँ मेरे गाड़ी पे हुआ था, पत्रकार वार्ता की थी उन्होंने, आप लोगों को याद होगा। पर उनको मैंने लगातार आप सब मीडिया बंधुओं से सामने बोला है कि आप मीडिया बंधुओं के सामने अपने पेज से माफी मांगे और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ रीवा संभाग के सभी हिंदू संगठनों का, मैं नाम नहीं जानता, जिन्होंने खुलकर इनका विरोध किया है और निश्चित रूप से हम सब अब इकट्ठे होकर रोड में आएंगे। अगर ये सामूहिक माफी नहीं मांगेंगे अब तो इनको आप मीडिया बंधुओं के सामने, आज तो मुंडन हो रहा है, इसके बाद जो प्रक्रिया होती है कर्मकांड की वो भी होगा, तो आप सब मीडिया बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि वो माफी मांगे और दोबारा गलती उनसे नहीं होगी निश्चित रूप से, और इसका खामियाजा उन्हें तो परमात्मा देगा ही। इसमें व्यक्तिगत बजरंग सेना का ना उनसे किसी प्रकार का रोष है न द्वेष है ना, और ना ये एक भाव में अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोगों की उनसे किसी प्रकार की जाति दुश्मनी है। मैं निश्चित रूप से आप लोगों से बता रहा हूँ, न तो किसी का परिचय है, न परिचय है, न रहेगा। वो अपना काम खूब करें, बघेली का नाम रोशन करें, प्रबिंद का नाम रोशन करें, हम सब भी उनके साथ है। लेकिन अगर हिंदुत्व पर कोई भी कड़ा रहा प्रहार करेगा, मैं बता रहा हूँ कि बजरंग सेना का सामना उनको हर जगह करना पड़ेगा। जय जय श्री राम। एसपी साहब से कोई बात हुई? एसपी महोदय जी से हम लोग दिए थे, एक दिन हमें एसपी महोदय जी ने फोन लगाया भी था, बोले कि उनका कांटेक्ट नंबर हमें नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा ये तो आपको काम है, मेरा काम नहीं है, कांटेक्ट नंबर क्या है, मेरे पास फोन नंबर उनका नहीं है। तो हम लोगों ने एसपी साहब से मिलने का ज्ञापन देंगे, वो निकल गए। और सुनिए उनकी माफी आपने देखा होगा अपने फेसबुक माध्यम से, लेटे हुए कहीं दिल्ली बम्बई बोले टूर में जा रहे थे, दिन आया था, लेटे हुए माफी जिस तरह से मांग रहे, उनको टूर जिस तरह से था वो बेहद अनुचित था और उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर आपको पश्चाताप है, आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया है, आप मीडिया बंधु के सामने आएगा, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल आप माफी मांगे और हम सब आपके कार्य को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करें। पिंटू दादा अपन वो कराई, अपन बाल फुला ले पानी बाहर कहाँ जमा करे? एसपी साहब को ज्ञापन में दे
क्रशर से होने वाले प्रदूषण, ब्लास्टिंग व धूल से ग्रामवासी परेशान, समस्या से निजात दिलाने मीडिया के माध्यम से लगाई गुहार। रीवा मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव बैजनाथ के ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर क्रशरों द्वारा खनन किया जाता है। कई क्रशर अवैध रूप से भी संचालित हैं। इनके द्वारा इतनी गहराई से खनन किया जाता है कि जल स्तर नीचे चला गया है। क्रशरों के पास बाउंड्री न बनाए जाने के चलते ग्रामीण धूल फांकने को मजबूर हैं। इन्हीं क्रशरों से भारी भरकम वाहनों का आवागमन होने के चलते रोड गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। क्रशरों से होने वाले प्रदूषण से गांव के लोग अनेकों बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं ब्लास्टिंग से घरें दीवारें हिलती हैं। कई घरों की दीवारों में दरार तक आ चुकी है। इस संबंध में शासन प्रशासन कई बार बात की गई, उन्हें जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में रीवा 24 ने ग्रामीणों सहित खनिज अधिकारी R.K. दीक्षित से बात की। संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में भी उक्त एरिया में कार्रवाइयाँ की गई हैं और 13 स्टोन क्रशर को सीज किया गया था, जो वर्तमान में अभी भी बंद हैं। समय समय पर उसकी जांच भी की जाती है। अभी जो क्रशर संचालित हैं सब में भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त है और सब में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अनुमति प्राप्त है। जहाँ तक ब्लास्टिंग का प्रश्न है, वहाँ पर अल्ट्राटेक द्वारा अपनी खदान क्षेत्रों में, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में ही कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध की कहीं से कोई शिकायत नहीं है। सर जी, यहाँ हमारे किसर है, घर बना है बाजू में। इनको अगर आदमी बोलता है कि भाई धूधुर उधुर उड़ता है, ये लोग हमको धमकी देते हैं कि हम भीतर घुस के मारेंगे, कुछ अब से एक्शन लोगे तुम। तो हम लोग अभी क्या करें? एक आध दो बार ऐसे हुआ, मुकदमा भी हमारे ऊपर दो कायम है। दिक्कत आती है, धूल उड़ता है, पत्थर उत्थर लेके जाते हैं इधर रोड में, ओवरलोड ले जाते, पत्थर गिर जाता है घर दुआरों में। आदमी मवेशी बांधे रहते, एक आध दो मवेशी भी मर गए हैं, पत्थर गिर गया है तो। लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुनवाई करता। कई बार रिपोर्ट किया, ऑनलाइन किया, 181 में किया, खाली वो बोलते हैं बस आएगा, कोई आता जाता नहीं है। नुकसान मान ली साहब, घर में पानी भर गया, भूसा हमारा सरिया ऊपर ही सरिया, गल्ला सारिया परसाई भीतर पानी भर गया। अब ये परेशानी किस वजह से, पानी कहाँ से? केसर वाले मान ली पानी रोक दिए तो पानी भर गया। ऊपर से धमकी देते परसाई, ऊपर से धमकी देते कि हम क्या करिए, हम गुंडा बोला को किलवा ले, पुलिस बोला दे। हल ये धमकी दे रहे साहब। कब से यहाँ से केसर मशीनें लगी हुई हैं, इससे क्या हानि होती है आप लोग को? हाँ भाई, यहाँ कुछ नहीं रही, आप लोग दूर खा रहा, हम नहीं मान ले, गरीब लोग। एक बात दूसरे, जब पैसे कौड़ी नहीं देता है परस्ताई, तो हमारे घर पानी भर दी, घर हमारा गिरे जाते परस्ताई, बाल बच्चे कहाँ जाए परस्ताई, माल बूढ़ा कहाँ जाए। हले विनती है साहब। शिकायत इसकी किए थे करते हैं, सरपंच लगे गए ना परस्ताई, सरपंचों नहीं आवे जाए, कहा थे हम फरवा दे, देख लिया होगा, यह कह रहे हैं परस्ताई। यहाँ पर इतना बड़ा प्रदूषण है कि लोगों को जीना दुभर है, न मवेशियों के लिए, न पशु के लिए, न आदमियों के लिए। दूसरा, ये रास्ता बंद कर देते हैं, पानी निकासी बरसात का, तो घरों में पानी भर जाता है तो घर भी गिर रहे हैं। और इतनी जोरदार ब्लास्टिंग होती है कि घर की दरारें वैसे भी आ जाती है, पर वो बाद में गिरते हैं। पर बूढ़ा और धूधुर से हम लोग बहुत त्रस्त हैं। और यहाँ खनिज विभाग और ये प्रदूषण विभाग, न पुलिस विभाग, सब बिका हुआ है। इनके जो कोई बोलता है तो उल्टा मुकदमा कायम करवा देते हैं हम लोगों के ऊपर। यही समस्या है हम लोगों के ऊपर। इसकी शिकायत कहीं आपने करवाई? इसकी शिकायत जब शुरू में क्रशर खुली थी तो हमने प्रदूषण विभाग और खनिज विभाग में दिया था और जन सुनवाई में भी किया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यहाँ पर जो भी क्रशर लगे हैं किस प्रकार से लगे, वैध है कि अवैध? अवैध है, किसी के पास लीज नहीं है, न कोई गाइडलाइन के तहत यहाँ पर क्रशर स्थापित है, न कहीं वृक्षारोपण है, न कोई पानी की व्यवस्था है। धूधुर खूब, आज तो बरसात लगी है, इसके पहले इतना धूधुर उड़ता है कि यहाँ पर जीना हराम हो जाता है आदमी को। कोई भी नियम के मुताबिक कोई भी कसर नहीं है। 8 वर्षों से रीवा शहर में संचालित बाबा होटल एक नए अंदाज में शाकाहारी आधुनिक युग के व्यंजनों के साथ। आपको बताना चाहेंगे कि अमैया स्थित बाबा होटल सन 1960 में स्वर्गीय दामोदर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह द्वारा संचालन किया गया। इस होटल की शुरुआत से ही परंपरा रही है कि शुद्ध शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन लोगों को कम दरों में उपलब्ध कराना, जो कि आज भी कायम है। आज की तारीख में होटल का संचालन विकास सिंह व उनके भाइयों द्वारा किया जा रहा है। आज भी बाबा होटल का नाम व काम वही, बस आधुनिक समय के साथ परिवर्तन किया गया है, जो कि आज की पीढ़ी को देखते हुए अनिवार्य है। आज भी बाबा होटल अमैया अपने ग्राहकों के लिए उचित दर पर लजीज स्वाद के साथ नए नए शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध करवाकर अपनी सेवाएं दे रहा है।
होटल कब से खुला था यहाँ? ये सन 1960 से हमारे बाबा द्वारा श्री स्वर्गीय दामोदर सिंह के द्वारा चालू किया गया था। सन 60 से ये चालू है और निरंतर आने वाले हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णपाल सिंह उन्होंने चलाया। अब हम तीनों भाई मिलकर चला रहे हैं और अभी इसका पूरा नया रूप में रीवा वासियों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और पूरा नया आपको यहाँ देखने को मिलेगा हर चीज़। खाने में वेज नॉन वेज? सिर्फ वेज। वेज आपको शुद्ध वेज मिलेगा और वेज में भी पूरा जो नए हिसाब से लोग आज पसंद कर रहे हैं वो भी है और पुराना तो है ही है जो चल रहा है। तो नाम? विकास सिंह। शाहपुर के कीचड़ भरी सड़कों से निजात दिलाने कांग्रेस के ब्लॉक पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने मीडिया से लगाई गुहार। सिमरिया तहसील की ग्राम पंचायत शाहपुर कछवार टोला के लोग रोड न होने के चलते परेशानियां झेलने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में यहां की रोड में मोटर गाड़ी व साइकिल से चल पाना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। ब्लॉक कांग्रेस शाहपुर के अधिकारी, कार्यकर्ता व पदाधिकारी, ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से रोड बनाए जाने की मांग की है। आप खुद सुनिए उनकी समस्या व मांग उन्हीं की जुबानी। हम शाहपुर पंचायत अंतर्गत कछवारा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ 5 तारीख को एक कार्यक्रम था क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, उसमें आए थे। कछवारा पहुंचे तो यहाँ के लोग बागों ने कहा कि ये रोड देख लीजिए, ये भी हमारी समस्याओं के बारे में रखिए। शाहपुर पंचायत के अंतर्गत ये रोड आती है और लगभग यहाँ शाहपुर पंचायत में फंड भी है और ये रोड नहीं बन पा रही। यहाँ के रहवासियों से हम पूछते हैं कि कितने बस्ती इस रोड से जुड़ेंगे और क्या क्या इनको समस्याएं हैं, बताइए भैया कि क्या है। हम लोगों की परेशानी ये है कि इतनी खराब ये रास्ता है। कई बार सरपंच और सेक्रेटरी को अवगत भी कराया गया है। उसमें से सरपंच कह देता सेक्रेटरी जाने, सेक्रेटरी कहता सरपंच जाने, और हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुने कि हाँ ये रोड बनवा रहे। आज कई साल से कह दिए, बोल देते होगा, नेता लोगों से कह देते होगा बनेगा। ये मार्ग न बनने के कारण आप लोगों को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती है? हमेशा कई वर्षों से इस रोड का समाधान करने के लिए योजना चल रही थी, पर शासकीय कर्मचारियों द्वारा ये कार्य नहीं किया गया और इसमें बरसात में विशेष परेशानी, जबकि पैर में गांठी तक कानों में आदमी आना जाना पड़ता है। इसी प्रकार से हर मौसम में जब बारिश होती है तो जनता परेशान होती है। यहाँ कम से कम 100-200 आदमी यहाँ से निकलते हैं प्रतिदिन। तो ये समस्या को हल करना बहुत जरूरी है, चाहे पंचायत द्वारा हो चाहे शासन द्वारा हो, तभी जनता का कार्य सुलभ हो सकता है। और रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पर्यावरण को संरक्षित करने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया वृक्षारोपण।
रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित राजीव चौक के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, समाज सेवी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। ये सभी कोई रीवा के बारे में ये कहते हैं कि बड़ा सूखा रीवा है, इसलिए हम लोग जितने आज यहाँ पर बैठे हैं ज़्यादातर कांग्रेस जन हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने पेड़ लगा के ये साबित कर दिया और एक संकल्प लिया इन लोगों ने कि पूरे रीवा को हमको ग्रीन करना है। और यहाँ पर संकल्प हमारे बीच में इन्होंने सिरमौर चौराहा राजीव गांधी चौक पे लिया है कि हम जहाँ भी हैं 10 पेड़ लगाएंगे और अपनी ज़िंदगी में 500 पेड़ जरूर लगाएंगे, जिससे कि इसमें पेड़ तो हमने अभी जो एक सिंबल है हमने पेड़ लगाया है, फल वाले भी लगवाए हैं और ये फूल वाले भी हैं कि मतलब ये सिरमौर चौराहा थोड़ा सुंदर दिखे तो ज़्यादातर हम फूल वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए हैं। और ये हम चाहते हैं कि पूरी रीवा की जनता हर जगह अपने घर में और आसपास इलाके में पेड़ लगाएंगे तो पूरा अपने आप ग्रीन हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कोरोना का स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, सिर्फ रीवा भर में नहीं पूरे देश में। उसका एक कारण था कि ऑक्सीजन की कमी थी लोगों में, और इससे जो पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन तो अपने आप आएगा और लोगों में एक प्रफुल्लित चेहरा रहेगा और पूरा ग्रीन रीवा रहेगा। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सोने, चांदी व आभूषण से भरा बैग आरोपियों ने महिला के हाथ से किया पार। रीवा जिला पंचायत सीईओ ने की सेवा दल समाप्त व निलंबन की कार्यवाही। बजरंग सेना ने सिर मुड़वाकर जताया विरोध और क्रशर संचालकों से ग्रामीण परेशान। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।